सो हेलो ट्रेडर्स, इस 1 मिनट की वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो डाइवर्जन होता है, ये डाइवर्जन जो आपको दिखाई दे रहा है आपके स्कैनर के ऊपर, ये डाइवर्जन क्या होता है, इसका पावर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। चलिए ठीक है, आज 16 फरवरी संडे है, मार्केट बंद है, इसलिए यहाँ पर कोई आज स्कैनर ने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई भी डाइवर्जेंस को डिटेक्ट करके नहीं दिया है। अब इसका पावर क्या होता है ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। आपको हेल्प बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने से आपको एक वीडियो मिलेगा 1 मिनट का। ये वीडियो इस तरीके से ही इसको दिखेगा। देखिए, मान लीजिए हम किसी दिन का देख रहे हैं, 17 का देख रहे हैं कि स्कैनर ने एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट आपको डिटेक्ट करके दे दिया। रेजिस्टेंस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है XYZ टाइम में जितनी भी बजे दे दिया। हमको ये पता है रूल के अकॉर्डिंग कि पहला लेवल ड्रॉ करने के लिए होता है। मान लीजिए 9:19 पर 9:19 पर अगर सपोर्ट ए आया है और 9:20 पर रेजिस्टेंस ए आया है, तो रेजिस्टेंस ए बाद में आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर अभी सपोर्ट ए पे है तो रेजिस्टेंस ए पे जाने वाला है, तो रेजिस्टेंस से हमारा टारगेट होगा। लेकिन इस तरीके से कई बार रेजिस्टेंस बी भी आ जाता है और सपोर्ट बी भी आता है। ये बताता है कि मार्केट मूवमेंट किस तरफ करने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डाइवर्जन आता है। तो क्या अगर मान लीजिए यहाँ पर 48,775 का इंपॉर्टेंट डाइवर्जन आ जाता है, कहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है ये डाइवर्जन आपको? ये डाइवर्जन आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है 48,775। यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ आ जाता है कि 48,775 का आपको यहाँ पर डाइवर्जन लिखा हुआ आ जाता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ है? जैसे ही डाइवर्जन की वैल्यू आपको यहाँ दिखने लगे, आपको तुरंत जाकर अपने चार्ट के ऊपर डाइवर्जन ड्रॉ कर लेना है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस डाइवर्जन का मतलब ये है कि जब भी मार्केट इस अगर सपोर्ट से उठकर इस डाइवर्जन की तरफ जा रहा है और इसने इस लाइन को अगर यहाँ पर डाइवर्जन की लाइन को अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया यानी कि इसको तोड़ के अगर इसको ब्रेकआउट करके ये बाहर निकल गया, इस लाइन को ऊपर की तरफ निकल गया, जैसे कि ये कैंडल आया, नेक्स्ट कैंडल इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो समझ जाना कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर आपको बड़ी ट्रेड देने वाला है। या अगर रेजिस्टेंस से ट्रेवल करके आपका टारगेट की तरफ, सपोर्ट की तरफ आ रहा है और बीच में डाइवर्जन है और अगर ये ब्रेकडाउन कर गया, तो समझ जाना कि मार्केट अब नीचे आपको बड़ी ट्रेड देने वाला है। सो ये इंपॉर्टेंट डाइवर्जन है। अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट लंबी ट्रेड देगा, और अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, मान लीजिए ये मार्केट अगर यहीं से पलट जाता, ये यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता और पलट जाता, तो इसका मतलब ये है कि वापस से अब ये मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ ट्रेवल करने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी स्कैल्पिंग की पोजीशन बनाने का पूरा चांस देगा। ठीक है, इसी तरीके से वापस जब वहाँ से रिटर्न आएगा तो आपको फिर से स्कैल्पिंग का एक पोजीशन मिलेगा। फिर वापस अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाता है बिना ब्रेकडाउन करे, तो फिर से आपको स्कैल्पिंग का एक पोजीशन मिलेगा। लेकिन मान लीजिए इसी तरीके से अगर कंडीशन नंबर 2 में कि ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं करता, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता है और ये सेम कैंडल नीचे ही बना देता है, वापस नीचे कैंडल बनने लगती है, तो समझ जाना कि यहाँ पर अब आपको पुट साइड की ट्रेड बना लेनी है। इस डाइवर्जन से सपोर्ट की तरफ पुट साइड की ट्रेड, वापस सपोर्ट से ऊपर की तरफ यहाँ पर डाइवर्जन तक आपको कॉल साइड की ट्रेड, फिर पुट साइड की ट्रेड, फिर कॉल साइड की ट्रेड, जब तक कि इसका ब्रेकआउट ना हो जाए आप, या ब्रेकडाउन ना हो जाए, इस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं। सो ये इसका पावर होता है डाइवर्जन का, कि डाइवर्जन अगर आया है तो इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का आपको ध्यान रखना होता है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो आप बार बार यहाँ पे स्कैल्पिंग की पोजीशंस को मल्टीपल टाइम बनाते रहेंगे जब तक कि कोई नेक्स्ट लेवल स्क्रीनर आपको डिटेक्ट करके ना दे दे।